देखिए क्वेश्चन है जेई मेन 2005 का क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन भी है और एक तरह से एक रिजल्ट भी रटने के लिए है। इफ z1 and z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod of z1 plus z2 is equal to mod of z1 plus mod of z2 then argument of z1 minus z2 is equal to। देखो ये आपके पास गिवन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मान लो z1 को हम लिख लिया r1 e to the i थीटा 1 और z2 को क्या लिख लिया r2 e to the i थीटा 2, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर लो r1 e to the i थीटा 1 प्लस r2 e to the i थीटा 2 इज इक्वल टू r1 प्लस r2। अब क्या करोगे, एक बार आप क्या करो, LHS RHS के बराबर होना चाहिए। हमने क्या किया, थीटा 1 को 0 रख लिया, तब मेरे को r1 मिल जाएगा, और थीटा 2 मेरे को 0 रख लिया, ठीक है। थीटा 2 0 रख लिया, तब मेरे को r1 प्लस r2 मिल जाएगा, क्योंकि r क्या है, r1 और r2 क्या है, मैग्नीट्यूड है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो r1 प्लस r2 इक्वल टू r1 प्लस r2 मिल जाएगा मुझे। तो इसका मतलब थीटा 2 और थीटा 1 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। आप ऑप्शन मिला लो, कोई भी ऑप्शन आपको बी के अलावा कोई और नहीं आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये थीटा 1 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी देख करके आप लिख सकते हो कि ऑप्शन 0। दूसरा, मान लो 0 आपने नहीं स्ट्राइक किया, ठीक। अब आप देखो, हमने एक को पाई रखा, थीटा 1 को पाई रखा, तो थीटा 1 पाई रखा, इसका मतलब मेरा इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट मेरा 0 हो गया। अब इसको इसको मतलब इसको इमेजिनरी पार्ट हमें 0 ही रखना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट 0 रखना पड़ेगा, तो हमने 0 रखा मान लीजिए, तो ये क्या बन गया, ये माइनस r1 है और ये प्लस r2 है, तो नहीं होना चाहिए, इसको भी माइनस हमें बनाना पड़ेगा, तो इसको हमने भी पाई कर लिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है, पाई पे या किसी भी वैल्यू पे, दोनों को आप जब रखोगे एक साथ रखने को मजबूर करेगा, ठीक है। तो ऐसे एनालिसिस करके आप इसका आंसर 0 बना सकते हो। बाकी बुक में 2 मेथड दे रखा है, एक आप जब थ्योरी पढ़ते होगे तो ग्राफिकली बनाते हैं कि जब ये दोनों सेम लाइन में होगा, ये z1 और z2, तभी जाके मॉड ऑफ z1 प्लस z2 क्या होता है, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 होता है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा।